सोरासिस से रिलेटेड पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उनके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं या उन्हें फेस करना पड़ता है कि सोरासिस मेरा इतना स्लो रिकवरी पे क्यों जा रहा है। सोरासिस के लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो अगर डेफिशिएंट हो आपकी बॉडी में तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है, सोरासिस आपका रिलैप्स करता रहता है। हेलो वन नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आए हैं जो सोरासिस से रिलेटेड पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उनके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं या उन्हें फेस करना पड़ता है कि सोरासिस मेरा इतना स्लो रिकवरी पे क्यों जा रहा है, या फिर ऐसा मैं क्या करूं कि जल्दी से मेडिकेशन और इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। सोरासिस के लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो अगर डेफिशिएंट हो आपकी बॉडी में तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है, सोरासिस आपका रिलैप्स करता रहता है। सो नंबर 1 इज़ विटामिन डी। विटामिन डी आपने अक्सर सुना होगा कि ये हमारे बॉडी इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है, आपको लिवर अच्छा रखना है, आपको अपना तबीयत चाहिए कि अच्छे से रहे, बार बार बीमार ना पड़े या हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी काम ना करे आपकी बॉडी के अगेंस्ट। तो विटामिन डी आपका नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, और अगर ये लैक करता है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे या सोरासिस आपका रिलैप्स होगा या फिर ठीक होने में बहुत टाइम टेकिंग ले लेगा। तो विटामिन डी शुड बी इन एडिक्वेट अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट में होना चाहिए। और आप चाहें तो सुबह सुबह की धूप सेक सकते हैं, बट इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता आजकल, पोल्यूशन से भरा हुआ है और ऐसा नहीं होता कि हम उसको हम यूटिलाइज कर पाएँ। तो आप कोशिश करें कि इसको सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में अपने विटामिन डी को पूरा करके रखें। नेक्स्ट इज विटामिन B12। आपने अक्सर देखा होगा जब हमारा विटामिन B12 कम भी होता है तो हम अनेमिक हो जाते हैं। अनेमिक मीन्स हमारी बॉडी में लो आयरन और लो हीमोग्लोबिन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस, लेथार्जीनेस, डलनेस या पैरों में दर्द बना रहता है। तो ये भी अगर कम हुआ नॉर्मल अमाउंट से तो भी आपका सोरासिस ठीक होने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और रिलैप्स होता रहेगा। तो B12 को आपको ठीक रखना है ताकि आयरन डेफिशिएंसी ना हो, हीमोग्लोबिन पूरा रहे और साथ ही साथ आपको टायर्डनेस, फटीगनेस और मसल वीकनेस ना क्रिएट हो। और बार बार रिलैप्स होने से आप अपने सोरासिस को रोक सकते हैं अगर विटामिन B12 एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आयरन। अगर आपकी बॉडी में आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है ब्लड में, या फिर आयरन का जो एक ट्रांसफरेंस सैचुरेशन होता है वो कम है, तो भी आपकी बीमारी ठीक होने में समय ले सकती है या हो सकता है ठीक होने के बाद रिलैप्स कर जाए। तो ऐसे में आप आयरन का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। अच्छा, B12 के लिए हम बात करना भूल गए कि सप्लीमेंटेशन में आपको क्या करना है। आप चाहें तो अपने फूड से पूरा कर सकते हैं, और अगर नहीं होता या मेटाबॉलिज्म बहुत हैम्पर्ड है, एसिमिलेशन नहीं हो रहा, तो आप इसके इंजेक्शंस या टैबलेट्स की फॉर्म में इसको पूरा कर सकते हैं। देयर इज़ नो रॉन्ग थिंग कि आप इनको सप्लीमेंटेशन को आप इंजेक्शंस या टैबलेट की फॉर्म में नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन है, ये कोई एलोपैथिक सपोर्ट नहीं होता, ये सप्लीमेंट सपोर्ट होता है। नेक्स्ट, अब आयरन कैसे पूरा करना है। आयरन आप चाहें तो अंजीर भिगो के खाएं, अनार खाएं। अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं तब भी आयरन पूरा नहीं हो रहा तो फॉलिक एसिड लेना शुरू करें, उससे आपका आयरन हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा तो आपकी रिकवरी बढ़ेगी और सोरासिस बार बार रिलैप्स नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस आपका जल्दी ठीक हो, डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े, तो ये तीनों चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में होनी ज़रूरी हैं। बार बार सोरासिस रिलैप्स ना हो उसके लिए आप इनको मेंटेन करके रखें, D, B12 एंड आयरन। और आप ये सोच लीजिए कि रामबाण सोल्यूशन है या तोड़ है आपके सोरासिस को वापस ना आने देने का। और साथ ही साथ अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, तो आपका सोरासिस नहीं रिलैप्स होगा और आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सिया में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई फॉर्म लगा के देते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। अपने क्वेश्चंस की जो एक दुविधा है या एक डिलेमा है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड बी सोरासिस फ्री।